In this video, we will discuss about the project application of a Teamcenter. In some companies, this project application is also called as the program. Okay, but there are difference between this project and program. Project is a limited concept and program is a wider concept. I will explain you in details. Okay, what is actually. Before this project application, we need to know or we need to have some basic idea about the two more applications. First is this is our secondary application pane. Okay, this is organization application. Okay, so it coming here. This is the that organization tree. Here we need to know the groups, role, and users. Then second is access manager application. So this is access manager application, and from here the access control over the data. Okay, which is used or created by that user is get created. So basically जो भी आइटम रिवीजन और डेटा ऑब्जेक्ट्स डेटा सेट्स हम क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर जो सिक्योरिटी है जो एक्सेस है हमारा वो यहाँ से एक्सेस मैनेजर से क्रिएट किया जाता है। तो ये बेसिक आपको पता है। यहाँ पे अगर देख रहे होगे आप तो यूजर रीड एक्सेस है या राइट एक्सेस डिलीट एक्सेस इस टाइप के अलग अलग एक्सेस है और उसको पर्टिकुलर यूजर के लिए यहाँ से क्रिएट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको बस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जिसमें ग्रुप्स रोल यूजर क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट एक टीम सेंटर का एप्लीकेशन है और इसका जो काम होता है इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑन द डेटा। मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करने का पर्पज ये है कि सपोज आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल डिफेंस की कोई प्रोजेक्ट है या अभी आजकल का जो मार्केट कंडीशन है तो उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल उसको डिजाइन एंड डेवलप करके लॉन्च किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर महिंद्रा कंपनी है अब तक उसकी कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं और वो उसके ऊपर वर्क कर रहे तो उन्होंने जो भी उनके सप्लायर्स है उनको डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क दिया होगा। जैसे लाइटिंग कंपनी के लिए लाइटिंग रिलेटेड कंसोल और जो इंटीरियर है डोवर वो तो उसकी जो कंपनी होगी टीयर वन उसको उसने दिया होगा डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। एक्सटीरियर बम्पर्स होके तो वो अलग कोई कंपनी होगी टीयर वन जो बम्पर डेवलपमेंट करती होगी तो उसको उसने वो उसका कोटेशन और उसका वर्क दिया होगा। तो अब ये जो टीयर वन कंपनीज है ये टीम सेंटर जब यूज करते हैं और महिंद्रा एक ओईएम है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी जो हमारा डेटा है ओके इट नीड टू बी सिक्योर और जो आपकी लिमिटेड टीम है वही उसको एक्सेस कर पाए। कोई भी टीम सेंटर तो ग्लोबल यूज होता है तो कोई भी उसमें अगर आइटम रिवीजन क्रिएट करेंगे आइटम रिवीजन में वो प्रोडक्ट असेंबली सेव करेंगे और कोई भी उसको मतलब कटिया में लोड करके या यूजीएनएक्स में लोड करके देख रहा होगा ओके तो वहाँ पे जो डिजाइन है वो रिवील होने के चांसेस होते हैं। तो वो डेटा पे जो पर्टिकुलर आपके जो टीम होगी 10 लोगों की 7 लोगों की तो उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक्सेस कंट्रोल और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड जो है वो प्रोजेक्ट और एक प्रोग्राम क्रिएट करके किया जाता है। तो प्रोग्राम ऐसा है कि ये वाइडर कंसेप्ट पकड़ो। महिंद्रा है वो एक ही उसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और सपोज एक टीयर वन कंपनी है ऑटोमोटिव लाइटिंग की तो वो जस्ट लाइटिंग पे वर्क कर रही है हेडलैम्प पे तो वो लिमिटेड हो गया। अब क्या हो गया सपोज फॉर एग्जांपल लाइटिंग की कंपनी पकड़ो वहां पे एक हुंडई का व्हीकल डेवलपमेंट है उनके 5 कार्स उनको लॉन्च करना था 5 प्रोजेक्ट तो 5 हेडलैम्प्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए। तो क्या होगा ये थोड़ा वाइडर कंसेप्ट हो गया तो इसको प्रोग्राम कहते हैं। ओके सो प्रोजेक्ट कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ओके ये प्रोजेक्ट है वो प्रोग्राम का चाइल्ड भी हो सकता है। मतलब अगर हमने प्रोग्राम क्रिएट किया तो उसके अंदर हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन है उसका
यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट फोल्डर एडमिनिस्ट्रेटर। ये दो क्विक लिंक्स इंपॉर्टेंट है, इनका यूज करके, पहले का यूज करके हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, सेकंड का यूज मैं बताता हूँ आपको किस तरह से हम करते हैं, करना है। ओके, ये प्रोजेक्ट ट्री है, यहाँ पे जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये डेफिनेशन पेन है। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज करके हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया गया है, तो जो भी यूजर्स है वो टीम में ऐड करते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जो यूजर्स होंगे, सपोज 10 और उससे कम लोगों की टीम होगी, तो वही वो मतलब जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो प्रोजेक्ट को असाइन करेंगे, और इन सब के ऊपर जो एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ एएम रूल्स दिया जाता है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, ओके, हाउ टू डिलीट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट प्रोग्राम मॉडिफाइड, ये चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट जो क्रिएट किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं, मॉडिफाइड किए जाते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। और ये प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है, इसके अंदर जो भी यूजर्स है, ओके, तो ये यूजर्स प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मेंबर भी यहाँ पे ऐड और रिमूव करने का उनको एक्सेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। देन यहाँ पे हम आईडी देंगे, सपोज A1 A100 एक प्रोजेक्ट कोड है, और सपोज यहाँ पे महिंद्रा